नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में अभी विधानसभा का इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन में खास तौर पे आप देखेंगे केजरीवाल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जगह जगह मीटिंग की जा रही है और दावा यह किया जा रहा है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनने जा रही है, जबकि इस दावे से उलट हकीकत बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। अगर वहां गुजरात के लोगों की बात करूं तो गुजरात के लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे इस विधानसभा चुनाव में, लोगों का दावा है कि उनकी तो जमानत भी जब्त होगी। और दूसरे नंबर की जो पार्टी बनने जा रही है, जैसे कि पहले से है, वो कांग्रेस होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार झूठ परोसते हैं और वो दावा कर रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी। लेकिन ताज्जुब की बात जब है जब अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की एक रिपोर्ट आई है और सूत्रों से उन्हें पता लगा है, आईबी ने यह बताया है कि भाई केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है, हालांकि नेक टू नेक फाइट है। अब सवाल यह है, केजरीवाल जी से गुजरात के लोग पूछें और गुजरात के पत्रकारों को भी पूछना चाहिए था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौन धारण करके वो बैठे हुए थे। उनको पूछना चाहिए, केजरीवाल जी क्या देश के गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री तो अमित शाह हैं। तो एक राज्य के वो केवल मुख्यमंत्री हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, वो जो एक विभाग है, वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और वो गुप्तचर विभाग है। वो राजनीतिक दलों की रिपोर्ट तैयार नहीं करता, वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखता है। अब आईबी अगर उसके सूत्र केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो बनता है। मेरा सवाल है कि जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, किसी ने यह सवाल क्यों नहीं किया कि भाई आपको आईबी के अफसरों ने कहां से बता दिया? आप गृह मंत्री हैं क्या देश के? और गृह मंत्री भी हो, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, क्या वो आईबी के अफसरों को यह आदेश देते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या आईबी का यह काम है? मैं दावा करता हूं रिटायर पर्सन बहुत सारे हमारे देश के अंदर सेवानिवृत्त आईबी के अफसर हैं, वो बताएं कि क्या उनको कभी इस काम में गृह मंत्रालय ने लगाया है कि उनको राज्य की सरकारों की चिंता करनी पड़े किसकी सरकार बन रही है? बेमतलब का एक सिगुफा छोड़ने की आदत केजरीवाल जी की है और वो उन्होंने छोड़ दिया है। और इसलिए यह सवाल बनता है कि अगर आईबी के सूत्रों ने उनको बताया, पहली बात तो यही क्वेश्चन मार्क है कि आईबी के अफसरों ने उन्हें बताया। दूसरी बात यह है कि यदि उन्हें बताया तो वो कैसे दावा ठोक रहे हैं कि साहब नेक टू नेक फाइट हो रही है, सरकार तो बनने ही जा रही है आम आदमी पार्टी की। इलेक्शन के दिन जब वोट डालता है कोई व्यक्ति, वोट डालने के बाद पता लगता है किसकी वोट कहां गई, और वो भी जो सैंपल लेते हैं बड़ी बड़ी एजेंसियां जो सर्वे करते हैं, वो कितने हजारों लोगों से मिलते हैं और तब जाकर के वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आईबी के सूत्रों ने जैसे उन्हें बताया, उन्हें सीबीआई के अफसर भी बताते हैं, उन्हें कोर्ट का भी पता लग जाता है। कई बार वो कहते हैं मुझे सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि उनके पास बड़ा दबाव है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करें। अब सवाल यह है कि केजरीवाल जी से यह सवाल कोई नहीं पूछता, भैया वो सूत्र कौन से हैं तुम्हारे कि सीबीआई के अफसर भी तुम्हें रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आईबी के अफसर भी तुमको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल को कहेंगे एनआईए ने भी रिपोर्टिंग तुमको की है, ईडी वाले भी इन्हीं से बताते हैं। केजरीवाल जी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी अभी बनी भी नहीं है, आप जगह जगह घूम जरूर रहे हैं, जमानतें जब तोड़ी हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो अभी हाल ही में उभर कर सामने आई है और मात्र 2 राज्यों में सरकार है, इनको पूरी जानकारी है। और जो सबसे देश की पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसको ना कोई आईबी बताता है, ना सीबीआई बताता है, ना उन्हें एनआईए कोई खबर कर रहा है। भाई उनके तो आदमी बैठे होंगे, उनके सरकार के टाइम के लगे हुए भर्ती तो कितने अफसर होंगे पुलिस में, आईबी में, इंटेलिजेंस में। कभी आपने सुना कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने दावा किया कि हमें इंटेलिजेंस और आईबी के अफसरों ने यह बताया है फला फला बातें? नहीं, कोई ऐसी हल्की बात करेगा नहीं। तो केजरीवाल जी किस दावे से, किस बिना पर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? अपनी सरकार, अपना ही दावा, अपना ही सर्वे, अपने आप ही मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। जैसे इनकी आदत है, इनका कोई नेता पकड़ा जाएगा तो ये कहेंगे हमने जांच करा ली है, वो उसकी कोई गलती नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है,
अगर वो गलत निकलता तो हम तो उसके खिलाफ पहले कार्रवाई करते। मतलब आप ही पुलिस, आप ही जज, आम आदमी पार्टी की पुलिस है, आम आदमी पार्टी का ही जज है, वही जांच एजेंसी है, और क्लीन चिट दे देते हैं अपने हर आदमी को। किसी को उन्होंने कहा है कि हमारा ये फला आदमी के खिलाफ रिपोर्ट आई, इसकी हमने जांच की और ये गलत निकला? कोई पार्टी नहीं करेगी भाई, ये केजरीवाल जी नहीं, कोई पार्टी नहीं कहेगी कि मेरा आदमी गलत है। वहां तक वो ठीक है, लेकिन वो एजेंसियों का नाम लेकर कहें कि एजेंसी उनको कह रही है, ईडी के अफसर कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जा रहा है। दूसरी बात, गुजरात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आईबी का हवाला दिया और यह बताया कि उनकी सरकार बन रही है। आपको हकीकत बता रहा हूं कि गुजरात के लोगों से जो मेरी बात होती है पर्सनली, उन्होंने कहा वहां केजरीवाल है ही नहीं। यह पंजाब में गवर्नमेंट बन गई, दिल्ली में बन गई, फ्री फ्री फ्री। गुजरात में केवल एक मॉडल चलता है, एक व्यक्ति चलता है, वो है मोदी। मोदी के अलावा वहां कोई नहीं। और मोदी का जलवा हमने देखा है, इतने साल हो गए लगातार सरकार बनने के बाद, मोदी जी जब अभी गए किस तरह से स्वागत होता है। और स्वागत हो भी क्यों ना, भारत का पहला राज्य ऐसा है जहां इस तरह के डेवलपमेंट किए गए, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और देश के लिए जो काम वहां हुए हैं वो कहीं और जगह नहीं हुए, और इसलिए लोग पसंद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वहां उद्योगों को लगाने की बात हो, लोगों की सुविधाएं की बात हो, नंबर 1। और इसलिए गुजरात मॉडल की बात 2014 से पहले पूरे देश में हो रही थी, और 2014 के बाद मोदी जी ने इसको और विस्तार दिया। तो लोग जानना चाहते हैं आखिरकार गुजरात मॉडल है क्या, तो वो गुजरात में पहुंचेंगे तो पता लगेगा। पूरे देश के जो मुख्यमंत्री अपने करना चाहते हैं कुछ तरक्की, वो गुजरात मॉडल से सीख के आते हैं। केजरीवाल जी के पास एक केवल विजन है, फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री बस यात्रा दूंगा, तुम्हें 2000 रुपए फ्री दे दूंगा, इस तरह की बातें। तो फ्री कल्चर, फ्री रेवड़ी, ये किसको चाहिए? जिनके मन में निकम्मापन है। हाँ, जरूरतमंदों को जरूर चाहिए। हमारे देश के अंदर 40 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो जीवन यापन ठीक से नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको फ्री में मकान की भी जरूरत है, क्योंकि मेरे पास मकान है तो मेरे भाई के पास भी होना चाहिए। उनको फ्री राशन भी चाहिए, क्योंकि मैं भरपेट रोटी खाता हूं तो मेरे भाई को भी चाहिए। उनको फ्री में चिकित्सा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे मिलती है, मैं चिकित्सा अपनी करा पाता हूं, मेरे पास भगवान ने इतने पैसे दिए हैं, तो मेरे भाई की भी होनी चाहिए, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है, भारत माता के बच्चे हैं जो भी इस देश में रहते हैं। और इसलिए मैं टैक्स देता हूं। मेरे जैसे करोड़ों लोग इस देश के जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो इसीलिए कि मेरे ही परिवार के जो लोग यहां हैं उनको भी आप निःशुल्क दीजिए, क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकते। लेकिन आप करोड़पति लोगों को भी फ्री देंगे। आप जो एसी में रहते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं उनकी, गाड़ी एसी में घूमते हैं, उनको भी आप फ्री में देंगे। ये कौन सी बात है भाई? तो बस केवल वोट लेने के लिए। दूसरा, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े, वो है ही उनका, आप देखते हैं कैसा चेहरा बनाते हैं। गुजरात के अंदर गायों की बड़ी दुर्दशा है, मुझे बड़ी कंप्लेंट आई है, तो जब हमारी सरकार आएगी तो गाय के लिए 40 रुपए पर डे के हिसाब से वो चारे के लिए देंगे। बहुत अच्छी बात है, गुजरात के लिए आपने ये दावा किया है और गुजरात के लिए आपने ये वादा किया है लोगों से कि आप गाय पालन के लिए 40 रुपए पर डे देने जा रहे हैं। अब ये जो समझ आया है, ये राजनीतिक दलों को अब समझ आने लगा है कि इस देश में सनातन संस्कृति, हिंदू, हिंदुस्तान, धर्म, हिंदू, इन पर बात करोगे तो लोग सराहेंगे। केजरीवाल जी अभी आपने देखा, पंजाब चुनाव के पहले, दिल्ली के चुनाव के पहले हनुमान भक्त बन गए। बहुत अच्छी बात है हिंदू तो करना ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है? तो दिल्ली के जो किसान हैं, दिल्ली के जो लोग खेती करते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वहां पे, वो बताते हैं कि हमने इन आवारा पशु को लेकर, यानी गायों को लेकर कितनी बार कहा है, आप दिल्ली जाइए, मैं आपको कहता हूं शादरे में जाइए, एरिया है वहां पे ईस्ट दिल्ली के अंदर, नंद नगरी, वहां पे मंडोली, ये एरिया है, सुंदर नगरी, ये आपको गाय हर चौराहे पे खड़ी हुई मिल जाएगी, पन्नी खाती हुई मिल जाएगी। हिंदू उनको कुछ रोटी तो देते हैं, लेकिन आवारा पशु के रूप में वो जो गाय वहां सड़कों पर बीमार अवस्था में भूखी पन्नी खाने को मजबूर है। केजरीवाल जी दिल्ली में कितना पैसा दे रहे हैं? पहले यह सवाल दिल्ली वालों को, और मैं तो कहता हूं पत्रकारों को,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए, केजरीवाल जी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, आप पंजाब में आपकी सरकार है, आप पंजाब में गायों के पालन के लिए ये पैसा दे रहे हो क्या दिल्ली में आपने ये योजना लागू की हुई है? अब अगर दिल्ली में आप दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री हो और दिल्ली की गायों की सुध नहीं ले रहे हो, तो आपको गुजरात की गाय का दर्द कैसे समझ में आ रहा है? क्या वोट के लिए गाय को भी इस्तेमाल करोगे? वोट के लिए गाय के नाम पर वोट लोगे? यह होता है छलबाजी, इसको बोलते हैं छल। और यह छल जनता के साथ राजनीतिक लोग करते आए हैं। जब चुनाव आएगा राम नाम की दुशाला ओढ़ेंगे, जब चुनाव आएगा जनेऊ बाहर पहनेंगे, जब चुनाव आएगा लंबे लंबे त्रिपुंड लगाएंगे और मंदिरों के चक्कर लगाएंगे। और चुनाव संपन्न हुआ, सरकारें बन गई, उसके बाद उनकी भाषा सुनिए तो देश विरोधी भाषा, उनकी भाषा पीएफआई के पक्ष की भाषा, उनकी भाषा दिल्ली में दंगे कराने वालों के पक्ष की भाषा, उनकी भाषा वो जो कट्टरपंथियों को वहां बल देती हो। वो कहते हैं हम वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं, ये घोषणा की उन्होंने, वीडियो वायरल है, हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, हम इनको अधिक पावर देते हैं, और दिल्ली की जमीन और रोहिंग्याओं के साथ हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हैं। अमानतुल्लाह खान अभी इसी चक्कर में जेल के अंदर बंद है कि जो अनियमितता वहां हुई, वो जो उन्होंने वहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीन जो काम आते हैं उसके तहत जो वहां वक्फ बोर्ड बना हुआ था, उस वक्फ बोर्ड में जिस तरह की अनियमितता थी उसके कारण वो जेल में हैं, उसका कोई जवाब नहीं है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो गुजरात के लोगों को वो समझ रहे हैं कि यहां केवल हिंदू चलता है, हिंदुइज्म चलता है। यहां ये जो बीजेपी वाले हैं ये राम मंदिर की बात करके सत्ता में आ गए, ये जो है कॉमन सिविल बोर्ड और ये बाकी चीजों की बात करते हैं, मंदिरों का निर्माण कराते हैं, मंदिर जाते हैं मोदी जी, तो इनको लगा भाई हमें भी ऐसा करना कुछ चाहिए, तो गाय का नाम लेकर के सत्ता में आना चाहते हैं। जैसा यूपी में योगी जी के विरुद्ध बोलते हुए विरोधियों ने कई बार गाय का नाम लिया, लेकिन जब उनकी सरकारें थी तो उस समय, मैं खुद यूपी से हूं, गायों को पकड़कर काट दिया जाता था और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सत्ता में आना है तो आवारा पशु गाय उसका मुद्दा बनाया जा रहा है और ये सोच रहे थे कि सरकार बना ले जाएंगे, लेकिन वहां यूपी में भी आपने देखा कि योगी जी को हटाने में नाकाम रहे, क्योंकि लोग समझते हैं कि इनको गाय से प्यार नहीं है, इनको गाय के नाम से प्यार है। गाय के नाम से सरकार बनाएंगे और फिर क्या होगा सब कहने की जरूरत नहीं है। गाय को काटने वाले, गाय के खाने वाले, उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा और वो हमारे मुंह पे चिढ़ा के कहेंगे देखिए हम गौ की पार्टी कर रहे हैं। इस तरह के मानसिकता के लोग, इनको जरा भी ये दिक्कत नहीं होती, कितना ही बड़ा बड़ा झूठ बोल देंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन जनता समझती है। और जहां तक गुजरात की बात है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, गुजरात में भाजपा के अलावा किसी का अभी फिलहाल तो मैं देख रहा हूं कोई चांस नहीं है। केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर पार्टी उनकी रहेगी, आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर फिर से कांग्रेस ही आ रही है। यह बात अलग है कि कांग्रेस के लोग यानी राहुल गांधी वो ये चाहें कि हमारी वोट शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी में आ जाए, क्योंकि जिस तरह की हवा बना रहे हैं, कहीं आईबी के नाम से, कहीं झूठा किसी प्रपंच के नाम से कि साहब हमारी सरकार बन तो रही है, बस थोड़ी कमी है, ये कांग्रेस हमें सपोर्ट कर दे तो हम सरकार बना लेंगे, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये दोनों मिल जाएं, मेरा दावा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ ले, तय कर दे, फिर भी ये गुजरात में कम से कम नहीं आ सकते, क्योंकि गुजरात के लोगों के अंदर भाजपा के प्रति और मोदी के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरी बहन वहां रही है अहमदाबाद में, बताती है वो कि भारत में पहला ऐसा उसने राज्य देखा जहां रात के 2 बजे भी वो बहन स्कूटी पे गाड़ी में अकेली जा सकती है, कोई टच करने वाला नहीं है, और ये मोदी ने दिया। तो वहां किसी और की दाल गलने वाली नहीं है। और झूठ का खुलासा वहां के मीडिया को और जनता को भी करना चाहिए कि केजरीवाल जी जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है। जैसा मैंने बताया, लोगों की राय है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। वंदे मातरम।